नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। और दोपहर का टाइम हो रहा है और बच्चा पार्टी देख रहे हैं टीवी। और ये चुईया रानी धूप में बैठ क्यों धो रही पैर? छाई नहीं है तो धोनी जरूरी है। चल खाना खाइए, चल जल्दी। और मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। काफ़ी टाइम बाद बना रहे, जब से आरू बीमार पड़ी। कुछ तो गर्मी हो रही थी इतनी। आरू तो फिर भी नहीं खाएगी। आरू के लिए बनाएंगे आलू की रोटी, क्योंकि इसके बंद है अभी, जब तक इसकी दवाई चलेगी। तैयारी कर रखी है मैंने, तो बनाते हैं। जब रख दिया है तेल गरम करने के लिए। ये बना दिया है आटा, बहुत अच्छे बन रहे। आलू की पिट्ठी हो गई है तैयार और बच्चे हैं खाने के लिए तैयार एकदम। और पापा जी खेत में जा रहे हैं, अभी आए नहीं। पापा जी की रोटी पेड़ कट रहे हैं, खेत में ही लेके जाएंगे क्या? पापा नहीं चले जाएंगे हैं? अभी तो बहुत कह रहे हैं। अभी पता नहीं एक पेड़ उस पे गिर गया था, घास के उसे हटाने मेरे फोन आया था जो पेड़ काट रहे। तो जी चलो बनाते हैं पराठे। और दही जमा रखी है मैंने। और जी बस लगी हूँ मैं पराठे बनाने में। और वैसे बना लेती हूँ सिंगल भी मैं, इतने अच्छे से तो बनते नहीं, पर ये नहीं कि बनाती नहीं, तो बना लेती हूँ। और मुझे भी डबल ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये थोड़े जैसे वो क्रंची क्रंची से हो जाते हैं, तो ऐसे होते हैं। और जैसे हम वो बनाते हैं सिंपल, मतलब वो सिंगल वाले, तो सॉफ्ट से हो जाते हैं। तो मुझे ये अच्छे लग रहे हैं। और आयु भी बोला था मम्मा डबल वाला ही बनाना, तो आरू भी आ रही है और आयु भी। और दही जमाई है मैंने, जग भर की जमा दी है दही, क्योंकि पराठों के साथ अच्छी खासी लगती है दही और टेस्टी भी लगती है। तो जी बस। और जो ये पिट्ठी है काफ़ी भर रही हूँ मैं इसमें, ये नहीं कि हल्की फुल्की सी भर रही हूँ। और सही मायने मुझे याद भी नहीं है कि कब बने थे पराठे, क्योंकि आरू बीमार पड़ गई थी। वैसे तो स्कूल में दे देती थी मैं इनकी, पर जब से ये गर्मी ऐसी हो रही है तब से नहीं बनाए थे। और कुछ इसकी फ्रिज व्रेज चल रहा है, तो आज तो बोल रही है मम्मा आज तो मैं खा ही लेती हूँ पराठा। तो मैं भी बोल रही, मैं कि चलो कोई नहीं खा ले दही के साथ। तो जी देखो दही, और अब तो दही को किसी आटे वाटे में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो जम जाती है ऐसे ही बाहर ही। हल्का सा नीवा सा दूध में जामन लगा दो तो जम जाती है 2-3 घंटे में। तो जी आयु ये आरू की डाल दी है मैंने सबसे पहले, और इधर आयु की भी डाल दी है। और बस बना रही हूँ मैं पराठे। तो सब तक शायद पापा जी भी आ जाएंगे, जब तक ये बच्चा पार्टी खाएंगे। और आप भी खाइए, आइए बताइए टेस्टी बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं आलू के पराठे। तो जी बस फिर टाइम काफ़ी हो गया था, तो थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने, ये नहीं कि एकदम लग गई मैं बर्तन वर्तन धोने में। वैसे अधिकतर मैं साथ के साथ ही धो देती हूँ बर्तन, पर कुछ तबीयत ख़राब है तो इस वजह से बना तो दिए थे मैंने पराठे, एक आधा मैंने भी खा लिया, पर खा के तबीयत हो गई और भी ज़्यादा ख़राब, तो मैं लेट गई थी थोड़ी देर। और फिर बर्तन वर्तन ऐसे ही छोड़ दिए थे आज तो मैं कहा चलो बाद में कर दूँगी। और बस अब आ गई हूँ मैं किचन में। बर्तन जैसे छोड़ देते हैं, छोड़ती नहीं हूँ मैं बर्तन, पर मजबूरी है थी, क्योंकि तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से। और सूख भी जाते हैं, जैसे हम बर्तन छोड़ देते हैं दोपहर के तो सूख जाते हैं, तो इस वजह से मैं साथ के साथ ही धोना वो करती हूँ, पसंद करती हूँ अच्छे से। तो जी पानी डाल दिया था मैंने, तब तक झाड़ू वाड़ू लगाई, तो ये अच्छे से जो सूखे उखे थे वो तो अच्छे से वो हो गए थे, फूल गए थे। तो जी बस बर्तन धो दिए हैं मैंने, मतलब साफ़ कर दिए हैं। और इधर स्लेब कर रही हूँ अब मैं। और बच्चे अभी सोए हुए हैं, सब सो रहे हैं मतलब। और पापा जी फिर से चले गए हैं खेत में। और बस मैं लगी हूँ बर्तन धोने में। और फिर चाय वाय तो खैर कोई पीता ही नहीं है अब। मन नहीं था काम करने का, पर काम तो करना ही है, धीरे धीरे कर रही हूँ, सांस से चढ़े जा रहे हैं। तो जैसे प्लेटें कम हो गई थी मेरी, इस तरह हो गया था। तो इधर मैंने इनको बोला, मैं कि चलो सानी कर दो, वैसे तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, तो मैंने बोल दिया मैं कि सानी कर दो, फिर दूध निकालना है। तो इन्होंने कर दी है सानी और अब डाल रहे हैं ये। और ये करते नहीं है ना, तो इनको पता नहीं है कि कैसे कैसे क्या होता है। वैसे तो देख के
पता चल जाता है, पर ये इतना ध्यान नहीं देते। तो जी बस कर रहे हैं ये, एक एक टोकरा शायद डाल दिया इन्होंने, कभी कभी कर देते हैं। और हो गई है सानी, और फिर निकाल दिया था मैंने दूध और इधर रख दिया, क्योंकि गर्म रखा हुआ है दूध। तो तीसरे दिन रखते हैं, तो कई बार बताया है मैंने, तो शाम को जो शाम का दूध होता है जिस दिन हम दूध रखते हैं, तो सारा पका के उसको और फिर ठंडा करके तब इसको उसमें छोड़ देते हैं, पतीले में छोड़ देते हैं। हंडी वगैरह तो है नहीं, खैर अब पहले तो हंडी में ही दूध कढ़ाने के लिए रखते थे। और मम्मी तो गई है, कब तक आएगी पता नहीं। तो जी दूध हो गया था गरम, और ये है जो तसला, इसमें रख लिया है मैंने पानी, और ये डाल दिया है बर्फ़, क्योंकि पानी अभी दूध इतना गर्म है तो पानी एकदम से कितना भी ठंडा हो एकदम से गर्म हो जाएगा। तो बर्फ़ डाल देती हूँ मैं, तो जल्दी हो जाता है ठंडा। तो इधर मैंने अपने जो हमें यूज़ करना का था, पीना वीना था, तो वो उसमें एक भिगोने में निकाल दिया मैंने, और बाकी रख दिया इसमें ठंडा होने के लिए। और लस्सी जो होती है वो तभी अच्छी बनती है, मतलब मीठी, जब दूध बिल्कुल ठंडा हो और उसमें जामुन लगाए हम। तो इसी वजह से मैं इसको काफ़ी ठंडा करके पूरा बिल्कुल तब उसमें जामुन लगाती हूँ। तो इधर आलू बनाए हैं मैंने, और अब बनी लगी हूँ रोटी बनाने। तो जल्दी बना लेते हैं खाना, 7 बजे तक खा के, मतलब खाना खा लेते हैं 7 बजे तक। वैसे मेरा काम अधिकतर 8 बजे ही ख़त्म होता है, क्योंकि खाना खा के फिर दूध देना होता है, तो हो ही जाता है इतना टाइम। तो जी लगी हूँ इधर मैं रोटी बनाने में, तो फटाफट रोटी बना दूँगी और फिर दे दूँगी। और फिर दूध तो पक ही गया, खैर दूध तो पकाना ही नहीं, चूल्हे पर पक गया था। और बस लग रही हूँ मैं अपने काम धाम में। और आप बताना कमेंट करके, आप गांव में क्या, मुझे ये लगता है अपने मोहल्ले पड़ोस में, मतलब पास में 3-4 घर हैं, तो सबसे पहले मैं ही बना लेती हूँ खाना। और बस जी जल्दी बन गया था खाना, देखो कितना दिन निकल रहा है। अभी खाना बना लिया है मैंने, और अब आ गई हूँ मैं इधर गाय माता की साइड, और ये गए हैं घूमने के लिए। तो जैसे ही मैं रोटी बनाने लगी थी, घूमने चले गए खेत में। पापा जी खेत में जा रहे थे ना, तो उनको देखने के लिए चले गए। बच्चा पार्टी भी, तो मैंने बना दी है रोटी, तो आके खाएंगे ये। और अभी टाइम भी 6:30 के करीब हो रहा है। तो दूध निकाल के मैं दूध गर्म करके बस खाना बनाने लग गई थी। और इधर वो लगा लिया है मैंने, ठंडा ठंडा पानी पिला रही हूँ इनको, और फिर इनके ऊपर डाल भी दूँगी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है आजकल। और हमारी जो ये छोटी बच्चियाँ है जो हमारी ये, तो इसका बेबी आने वाला है, तो गर्मी लगती है, कुछ तो गर्मी हो ही रही है, और ऐसे उसमें और भी गर्मी लगती है। तो 2-3 बार नहला देते हैं इसको। नहलाना तो एक बार ही होता है ढंग से, सुबह के टाइम तो मैं अच्छे से नहलाती हूँ ब्रश से, गोबर वोबर उतार देती हूँ अच्छे से। तो 1-2 बार तो ऐसे ही इस तरह उसमें पाइप लगा के समरसेबल की उसमें 20 सी में, तो थोड़ा ठंडा सा हो जाता है शरीर, तो इस वजह से